Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muniba Mashwani from BS Education Hazara University, Mansehra. Today the topic of my presentation is problem solving method. What we are going to discuss is problem solving method. Outline of my presentation is problem solving method, definitions, phases in problem solving, characteristics of a problem in a learning situation, teacher's role in problem solving, steps in the problem solving, stages, techniques used in problem solving, deduction in advantages and disadvantages and limitations of problem solving method. First of all, we discuss about what is problem solving method. Problem solving is the act of defining a problem, determining the cause of the problem, identifying, prioritizing and selecting alternatives for a solution and implementing a solution. प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है कि हमें जहाँ पे कहीं पे कोई डेफिशिएंसी या कोई डेफिसिट, कोई फॉल्ट या कोई प्रॉब्लम नज़र आता है, ठीक है, कोई इशू नज़र आता है, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी रीज़न जो है वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, रीज़न को फाइंड करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशंस करते हैं हम, फिर उसको जो है सीक्वेंशियल मैनर में लेके आते हैं और कि हमने क्या क्या इसमें जो है चीज़ें पहले करनी है, क्या क्या बाद में करनी है और किस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव्स फॉर अ सोल्यूशन। और जब तक हम उसके लिए एक बेटर सोल्यूशन नहीं फाइंड कर लेते, हम उसके लिए कोई अल्टरनेट सोल्यूशन जो है वो प्रपोज करते हैं, और फिर अगर जब हम सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ओके, definitions. Problem solving is a planned attack on difficulty for finding out satisfactory solutions. This definition were proposed by M.N. Singh and S.P. Maheshwari कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है एक प्लान्ड और सीक्वेंशियल अटैक होता है डिफ़िकल्टी, यानी कि कोई हमें प्रॉब्लम जब नज़र आती है तो हम उसको जो है ख़त्म करने के लिए उस पर अटैक करते हैं। जब अटैक हम किसी चीज़ पे तभी करते हैं जब हमें उसमें कोई जो है फॉल्ट नज़र आता है, तो हम उसको अटैक करते हैं और कोई सही सोल्यूशन जो है उसके लिए फाइंड आउट करते हैं। Second definition is by Gates. A problem exists for an individual when he has definite goal which he cannot reach by the behavior pattern which he already has available. प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए इस तरह से है कि जब उसको कोई गोल होता है, कोई एम जो है वो अपने लिए सिलेक्ट करता है, लेकिन वो उसके लिए जो उसके पास पहले से मौजूद तरीके हैं, पहले से मौजूद स्ट्रैटेजीज़ और प्लान्स हैं, उनके अकॉर्डिंग या जो इन्फॉर्मेशन है उनके अकॉर्डिंग वो उस गोल को अचीव नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए वो कोई दूसरा सोल्यूशन ढूंढता है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम रिसर्च करते हैं, अगर तो रिसर्च में हमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं, रिसर्च में हमने क्या रिसर्च करनी है, उसमें हमने अपने लिए क्या गोल सिलेक्ट किया है, फिर उसको जब हम अचीव नहीं कर सकते हैं तो हम अपने लिए सबसे पहले वो जो अचीव करने में जो प्रॉब्लम आ रही होती है उसको फाइंड आउट करके और उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जो है वो या इंग्लिश लैंग्वेज से हम कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमें नई हाँ, लेट्स सपोज़ कि मैं इंग्लिश नावल पढ़ना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे जो है वो मेरी इंग्लिश वोकेबलरी अच्छी नहीं है, तो मैं देखूँगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है कि मुझे नावल में नहीं पढ़ सकती हूँ, तो मैं देखूँगी और फिर मैं अपनी जो है वोकेबलरी को उसके लिए अल्टरनेटिव सोल्यूशन में क्या देखूँगी कि मैं गूगल यूज़ करूँगी, डिक्शनरी यूज़ करूँगी, लेकिन जब मैं देखूँगी फिर मैं उसके बाद जो है मज़ीद बुक्स पढ़ती जाऊँगी, करते करते एट ए लेवल मेरा इंग्लिश जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि मुझे डिक्शनरी यूज़ करने की जो है वो ज़रूरत ज़्यादातर नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये तो एक कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट आते हैं फेजेस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। फेजेस क्या हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में? इन द क्लासरूम सिचुएशन प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी व्यूड इनटू टू फेजेस, अ वे ऑफ थिंकिंग, अ वे ऑफ टीचिंग, ठीक है। क्लासरूम के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो उसके कौन कौन से फेजेस हो सकते हैं? थिंकिंग, मतलब कि थिंकिंग में स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स की थिंकिंग में जो है वो आ रहा है, उनको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। और वे ऑफ टीचिंग के मतलब टीचर नहीं पढ़ा पा रहा, ये टीचिंग में उसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या जो है वो स्टूडेंट्स सही तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रॉब्लम इन अ लर्निंग सिचुएशन, एक लर्निंग इन्वायरमेंट में क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है।
Any problem posed before the learners should possess the following characteristic if it has to be educationally valuable. हम purposefully students को जो है वो problem solving के लिए एक टास्क देते हैं, problem solving टास्क देते हैं, ठीक है, ताकि उनकी जो लर्निंग है वो क्रिटिकल थिंकिंग उनकी डेवलप हो, उनकी लर्निंग इन्हांस हो, ठीक है. तो उसमें हमारे लिए जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब उन प्रॉब्लम्स को जो हम स्टूडेंट्स के सामने प्रपोज करते हैं उनको क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. क्लियर एंड डेफिनेट, कि बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि ये एक प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, ये नहीं कि इसके साथ ये मसला भी है, ये मसला भी है, ठीक है. चैलेंजिंग एंड हिंस इंटरेस्ट जनरेटिंग, चैलेंजिंग भी होना चाहिए, कोई ऐसा हो कि जो स्टूडेंट के साथ के माइंड को चैलेंज कर सके, ठीक है. ये नहीं कि जो इतना ईजी सा हो वो उसको बस बैठे बिठाए जो है वो सॉल्व करके दे दें. और इंटरेस्ट जनरेटिंग भी होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि स्टूडेंट्स उसको करते हुए बोर हों या उनका करने का दिल ही ना करे. इंटरेस्ट जनरेटिंग मतलब जब वो इंटरेस्ट लेंगे तभी वो लर्निंग उनकी जो है वो प्रॉपर तरीके से होगी. सुटेबल टू द एज, नीड्स एंड फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ पीपल्स, जो स्टूडेंट्स हैं आपके, जो लर्नर्स हैं, उनकी एज और नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए. फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटी, ठीक है. रिलेटेड टू एक्चुअल लाइफ सिचुएशंस, ठीक है, एक्चुअल लाइफ सिचुएशन के साथ रिलेट करता हुआ हो. अंडरस्टैंडेबल टू लर्नर्स हु फेस इट, और ऐसा ना हो कि उनके लिए बिल्कुल एक नई सी चीज़ हो, ठीक है. रियल लाइफ सिचुएशन से तो हो, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल एक नई सी चीज़ हो जो उन्होंने कभी ना सुनी हो ना देखी हो. ऐसा हो कि उनके पास कम से कम उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो कि वो व्हाट इज़ दैट. थॉट प्रोवोकिंग, उनको थिंकिंग पे मजबूर करे, ठीक है. करेक्टेड टू द एग्जिस्टेंस नॉलेज ऑफ द लर्नर्स, जैसे कि हमने पहले बात की कि उनके पास ऑलरेडी उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो. आप एक बिल्कुल नई चीज़ उनके आगे नहीं रखते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी भी ना सुना हो. वर्थ वाइल ऑफ अ प्रैक्टिकल वैल्यू एंड ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक है. वर्थलेस नहीं होना चाहिए और प्रैक्टिकली उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, जैसे कि हम रियल लाइफ सिचुएशन की बात कर चुके हैं. वर्केबल विद दी रिसोर्सेज अवेलेबल, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप उनको जो है वो ऐसा प्रॉब्लम दे दें जिस पे वो उनके पास कोई रिसोर्स ही नहीं हो काम करने के लिए. उनके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हों उसके अकॉर्डिंग आप उनको काम दें. यानी कि आप एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का काम जो है, जो काम वहाँ पे आप दे सकते हैं, वो आप जो है किसी लोकल स्कूल को या लोकल इधर के जो है उसको नहीं दे सकते हैं, प्राइमरी स्कूल को, ठीक है. फिजिबल विद इन द टाइम अवेलेबल, जो आप टाइम प्रोवाइड करें उसके अंदर उसको कंप्लीट हो जाना चाहिए. टीचर्स रोल इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेंटेन द स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी अमंग स्टूडेंट्स, के स्टूडेंट्स के दरमियान जो है वो स्टूडेंट्स को मतलब कि इस तरह से उसको प्रोवोक थिंकिंग की हमने बात की, यानी कि इसमें ये है कि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्कवर करने की विलिंग हो चीज़ों को, ठीक है, नई चीज़ों को. गिव प्रॉपर गाइडेंस टू स्टूडेंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द सोल्यूशन इज़ रीच्ड, शुरू से लेके आखिर तक उनको प्रॉपरली गाइड करें. एक्सटेंड ऑप्टिमम हेल्प टू ईच स्टूडेंट इन केस डिफ़िकल्टीज़ आर एक्सपीरियंस्ड, जितनी पॉसिबल, ऑप्टिमम मतलब जितनी पॉसिबल हेल्प है, ठीक है, उतनी पॉसिबल हेल्प जो आप कर सकते हैं स्टूडेंट की वो आप करें जब तक कि वो डिफ़िकल्टीज़ को इन केस अगर वो उनको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है. सप्लाई ओनली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉब्लम से रिलेटेड दें, इधर उधर की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप उनको नहीं प्रोवाइड करें ताकि उनका फोकस जो है वो मेंटेन रहे. इस्टेब्लिश रैपोर्ट विद स्टूडेंट्स फॉर द स्मूथ कंपटीशन ऑफ द वर्क, उनके साथ एक स्टूडेंट्स के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करें, इस्टेब्लिश करें कि आप जो है वो काम फॉर द स्मूथ कंपटीशन ऑफ द वर्क, यानी कि वो अपने काम को जो है वो बर्डन समझ के नहीं करें, वो उनको ये ना फील हो कि वो इस काम में जो है उन पे बोझ है या वो इसको नहीं कर सकेंगे या वो उनकी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है. तो ऐसा एक रिलेशनशिप टीचर जो है वो स्टूडेंट के साथ कायम करे, कि हम यहाँ पे बात करें टीचर्स रोल की, ठीक है. स्टेप्स इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, सेंसिंग द प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने सेंस किया कि अगर मैं नॉवल पढ़ना चाह रही हूँ तो मेरी इंग्लिश वोकेबलरी अच्छी नहीं है, ये बात जो है मुझे किसी स्टडी के थ्रू नहीं पता चली है, मुझे सेंस हुई है ये बात. इंटरप्रेटिंग, डिफाइनिंग एंड डीलिमिटिंग द प्रॉब्लम, डीलिमिटिंग द प्रॉब्लम मतलब कि आप पहले जो है प्रॉब्लम को समझें फिर उसको डिफ़ाइन करें,
ठीक है। फिर उसके बाद डिलिमिट, यानी कि इस प्रॉब्लम में आपने, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपने इसमें यही चीज़ों जो हैं इस तक आपने रहना है। अगर मैं वोकेबलरी इंग्लिश की बात करती हूँ तो मैं पंक्चुएशंस या ग्रामर या उन चीज़ों की तरफ ना जाऊँ, मैं सिर्फ वोकेबलरी तक महदूद रहूँ। कलेक्ट द रेलिवेंट डेटा, ऑर्गेनाइजिंग एंड एवेलुएटिंग द डेटा, फॉर्मुलेटिंग टेंटेटिव सॉल्यूशन। टेंटेटिव सॉल्यूशन यानी कि कोई टेम्प्ररी सॉल्यूशन जो है वो आप जब रिलेवेंट डेटा कलेक्ट करें, ऑर्गेनाइज करें, डेटा को एवेल्युएट करें, फिर एक टेम्प्ररी सॉल्यूशन आप सोचें कि इस तरह से हो सकता है, ठीक है। अराइविंग एट द फाइनल सॉल्यूशन, फिर उसके बाद जब आप फाइनल सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। स्टेजेस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सर्वे, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन एंड प्रॉब्लम डिस्कशन। प्रॉब्लम सर्वे क्या है? एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम सिचुएशन फॉर डिटेल्स टू बी स्टडीड। एक प्रॉब्लम जो है वो आप उसको एनालाइज करें, उसको डिटेल से देखें ताकि आप उसको अच्छे से स्टडी कर सकें। डिस्क्रिप्शन में क्या है? प्रोवाइडिंग ए क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम टू बी स्टडीज़, यानी कि आप एक क्लियर एंड टू द पॉइंट स्टेटमेंट प्रोवाइड करें कि आपने ये जो है इस पे काम करना है। प्रॉब्लम डिस्कशन, मेकिंग श्योर दैट द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम, कि स्टूडेंट्स को पता हो कि प्रॉब्लम जो आप उनको प्रॉब्लम क्वेश्चन या कुछ भी दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, क्या क्या रिसोर्सेज वो यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या रिज़ल्ट्स उसके जो हैं पॉसिबल हो सकते हैं, और प्रॉब्लम जो है वो उसके कहाँ पर है, कहाँ पे एग्जिस्ट करती है और किस वजह से एग्जिस्ट करती है। प्रॉब्लम लिमिटेशन, आइसोलेटिंग दोज पार्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम दैट कैन बी अटैक्ड प्रॉफिटेबली। आप उन पार्ट्स को, प्रॉब्लम के उन पार्ट्स को जो है वो आइसोलेट करें, यानी कि उनको अलग करें जो कि प्रॉफिटेबली, यानी कि अच्छे तरीके से, यानी कि जिसमें क्लैरिटी हो सकती है। आप उसको जब उसको फाइंड आउट सोल्यूशन करेंगे तो क्लैरिटी हो, यानी कि ये नहीं हो, अगर ये ऐसा ना हो कि आप एक ऐसा सोल्यूशन निकालें कि उसका कोई आप ये कहें कि ये सोल्यूशन ना हुआ तो ये सही, ये ना हुआ तो ये सही, ऐसा नहीं हो। आप उन पार्ट्स को देख के पहले अटैक करें, हिट करें जो जिनका डेफिनेट सोल्यूशन आप जो है फाइंड कर सकें। प्लानिंग फॉर एक्शन, प्रिपेयरिंग सुटेबल हाइपोथेसिस फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि जैसे हमने बात की पीछे के क्लियर स्टेटमेंट होनी चाहिए, तो एक ऐसी स्टेटमेंट जैसे कि अगर हम बात करते हैं मलेरिया की, तो मलेरिया के बारे में ये हाइपोथेसिस थी दैट मलेरिया इज़ काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है ये साइंस से रिलेटेड, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने जब मलेरिया पे सॉल्व इस प्रॉब्लम को, मलेरिया की बीमारी को सॉल्व करना शुरू किया कि ये किस वजह से होती है, क्यों होती है, ये सारी चीज़ें जब, और उसका क्या सोल्यूशन है, तो उसमें ये हाइपोथेसिस दी गई कि प्लाज्मोडियम मलेरिया इज़ काज्ड बाय प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये इस स्टेटमेंट पे फिर उसके बाद उन्होंने काम किया, यानी कि ये उनका प्लान फॉर एक्शन था। Further analysis and limitation, tentative testing of hypothesis to identify those most likely to yield a solution। फिर आप उस पर काम करें और एक जो है टेस्ट करें, एक्सपेरिमेंट्स करें, और उसके बाद आप जो है एक ऐसी चीज़ों को आगे लेके चलें जो एक फाइनल सोल्यूशन तक आपको ले जा सकती हैं। टेक्निक्स यूज्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंडक्शन एंड डिडक्शन हमारे पास यूज़ होती है। इंडक्शन में क्या है? इट इज़ लाइक टीचिंग विद डिस्कवरिंग मेथड, ठीक है। इसको ऐसा नहीं कि आपने उनको सब कुछ बता देना है कि आप ये करके आ जाएं। इसमें आपने उनको बताना है कि प्रॉब्लम क्या है और आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के बारे में उनको बताएं कि ये प्रॉब्लम है, आपने इसको सॉल्व करना है। केसेस आर ऑब्जर्व्ड केयरफुली, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम जो है वो बताई जाती है या कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, तो उसको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करें, स्टडी करें उसके बारे में। द सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ आर फाउंड, सिमिलैरिटीज़ को अलग करें, डिससिमिलैरिटीज़ को अलग करें। देन यू कैन रीच द जनरल रूल ऑफ लॉ विद द टेक्निक्स जनरलाइजेशन और मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द सिमिलैरिटीज़। फिर आप उसके बाद जो है वो एक जनरल रूल ऑफ लॉ या आप एक जो है रूल्स उसके लिए सेट करें विद द टेक्निक्स जनरलाइजेशन की और एब्स्ट्रैक्ट की टेक्निक, यानी कि इसमें क्या क्या होगा और आप क्या क्या करेंगे, और आपका जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ उस एक पॉइंट तक महदूद रहेगा या वो प्रॉब्लम कहीं पर भी एग्जिस्ट करता हुआ तो वो उसको यानी कि जनरलाइज करना, रिजल्ट्स को जनरलाइज करना है, ठीक है। डिडक्शन, इट इज़ रिवर्स टू ऑफ इंडक्शन टेक्निक, ठीक है। इंडक्शन का रिवर्स है। सो सम जनरल लॉज एंड रूल्स विच आर रीच्ड बिफोर आर गिवन टू द स्टूडेंट्स एंड वांट देम टू अप्लाई दिस मेथड टू डिफरेंट सिंगुलर केसेस। अब कुछ लॉज एंड रूल्स जो हैं वो, अब उसमें ऐसा हुआ था कि एक लॉ या रूल हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे अप्लाई किया। अब यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट रूल्स एंड लॉज जो हैं वो
एक प्रॉब्लम पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। द कन्वीनियंस ऑफ इट टू द वन ऑफ द केस इज़ कंट्रोल्ड मेंटली। मतलब कि इसमें जो है आप केस जो है आप अपने दिमाग में स्केच करते हैं सारी चीज़ों को कि अगर इस तरह सारी चीज़ें इस पे अप्लाई हों इस प्रॉब्लम पे, तो ये किस तरह से हम इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। Advantages of problem solving method: it provides the active participation of the students in teaching learning activity. It habituates students to study regularly and organized. It provides students to gain scientific view and thinking. It makes students to be interested in learning. It helps to improve the sense of responsibility of students. It provides students to face the problems boldly and to deal with it in the scientific approach. Okay, क्या है कि स्टूडेंट्स की स्टूडेंट पार्टिसिपेशन जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और उनकी रेगुलर स्टडी करने की और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी करने की एक आदत जो है वो बनती है। क्रिटिकली थिंक करते हैं, व्यू ऑफ थिंकिंग जो है वो उनको बेस प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट उनका जो है वो इंक्रीज़ होता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज़ होता है कि ये काम उनको इस टाइम पे करना है, ये मसला है उनको हल करना है, ठीक है। और प्रॉब्लम्स को बोल्डली फेस करने का उनको कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिल्डअप होता है, और ये रियल लाइफ सिचुएशन में भी काम आती हैं फिर। It helps student to adopt view of benefit from others' ideas and to help each other. जब वो दूसरों से स्टडी करेंगे, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को स्टडी करेंगे, उनसे डिस्कशंस करेंगे, तो फिर क्या होगा कि वो उनकी आदत बनेगी और फिर वो दूसरों के व्यूज़ में से फ़ायदा लेने का एक उनको प्रॉफिट जो है वो मिलेगा। वो इस आदत को अडॉप्ट करेंगे कि उनकी बातों में से सही बात का फ़ायदा किस तरह से लिया जाए। इट प्रेडिकेट्स द लर्निंग टू ए मोर लॉजिकल एंड डाउटी फाउंडेशन, कि लर्निंग जो है वो इन्हांस होती है, वो लॉजिकल थिंकिंग उनकी जो है वो डेवलप होती है, ठीक है। इट इम्प्रूव्स वो रीजनिंग करते हैं फिर हर चीज़ की। इट इम्प्रूव्स द एबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रपोजल्स एंड पुटिंग फॉरवर्ड द हाइपोथेसिस। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू अडॉप्ट द आइडिया ऑफ नॉट टू बी हरी टू मेक ए डिसीजन। क्या होता है कि हाइपोथेसिस प्रपोज करते हैं वो, और उनको बिल्डअप करते हैं और नए आइडियाज़ को अडॉप्ट करते हैं, और बहुत जल्दी से ये वो डिसीजन नहीं लेते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो डेवलप होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड: इट टेक्स टू मच टाइम। एक ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में सम टाइम का ज़्यादा ही टाइम लिया जा सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रॉब्लम्स एक जैसे नहीं होते हैं और वो जल्दी से सॉल्व नहीं हो सकते कुछ उनमें से, तो वो टाइम ज़्यादा लेता है, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अप्लाई दिस मेथड टू ऑल डिसिप्लिन्स। अब आप लैंग्वेजेस में इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने लैंग्वेज की एग्जांपल दी, बट दैट वाज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। आप लैंग्वेजेस में इसको अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ डिसिप्लिन्स में ये अप्लाई नहीं होगा। इट कैन लोड सम वर्ल्डली बर्डनसम टू स्टूडेंट्स। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इतनी सारी इंस्ट्रक्शन टीचर स्टूडेंट को देता है, उसके बावजूद स्टूडेंट जो हैं वो बर्डन फील करेंगे खुद पे। इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट टू प्रोवाइड द मटेरियल्स एंड सोर्सेज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब कोई ऐसी जगह है, हम बात करें अगर रिमोट एरियाज़ की, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के पास जो है रिसोर्सेज या फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर होती हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो है वो ये मेथड जो है वो यूज़फुल या हेल्पफुल नहीं हो सकता। इवैल्यूएटिंग द लर्निंग कैन बी डिफ़िकल्ट। अब जाहिर सी बात है, लर्निंग को इवैल्यूएट करना भी डिफ़िकल्ट होगा। अब टीचर को क्या पता कि प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से सॉल्व किया गया है, ठीक है, या उसमें क्या स्टूडेंट ने क्या किया है। The limitations are mainly due to ineffective use of the problem solving method. When a classroom is completely teacher dominated, then in such a classroom the problem solving method will fail. अब एक क्लास है, उसमें टीचर ही बताया जा रहा है स्टूडेंट्स को सब कुछ, तो स्टूडेंट्स उसमें क्या सीखेंगे जब उनको आदत ही नहीं है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की या स्टडी करने की। वो हमेशा वो जो है वो लर्नर सेंटर्ड नहीं रहे हैं, तो ऐसे क्लासरूम में ये जो है वो फेल हो सकता है। डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज कॉन्टेंट्स ऑफ सिलेबस अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग अब सारी चीज़ें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में नहीं डाली जा सकती हैं, तो ऑर्गेनाइज़ करना कंटेंट को मुश्किल हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। ऑल टॉपिक्स एंड एरियाज कैन नॉट बी कवर्ड बाय दिस मेथड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देयर इज़ अ लैक ऑफ सुटेबल बुक्स एंड रेफरेंसेस फॉर द स्टूडेंट्स।
प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में हमेशा रेफरेंसेस और बुक्स की जो है वो कमी होती है स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ से फिर वो ढूंढते रहते हैं कि हमें टॉपिक नहीं मिल रहा, ये वो इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आती हैं. मेथड डज नॉट सूट स्टूडेंट्स ऑफ लोअर क्लासेस. हम लोअर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स पर ये मेथड बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं. मेंटल एक्टिविटी dominates this method, hence there is neglect of physical and practical experience. अब एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो नहीं होंगे इसमें ज़्यादा, फिज़िकली स्टूडेंट्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे. प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो क्योंकि फ्यू डिसिप्लिन पे जो है अप्लाई होता है, तो फिर जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो मेंटली तो उस पर काम कर रहे हैं, बट फिज़िकली जो है वो निगलेक्शन हो रही है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की. These are the reference